अब शजी साहब, इसमें एक बात तो ये बिल्कुल ठीक है, इस किस्म के फैसले यूनिलैटरली नहीं होने चाहिए। सीसीआई फोरम है, पानी का कोई भी इशू होता है और तमाम सूबे उनके चीफ मिनिस्टर जाते हैं, वहां पे कंसेंसस से ये फैसला होता है। क्योंकि सिंध लोअर राइपेरियन एरिया है तो जाहिर सी बात एक कंसर्न है कि अगर अपस्ट्रीम एरियाज में डेवलपमेंट होगी तो कहीं पानी कम ना हो जाए सिंध में। तो अब इसके लिए फोरम तो सीसीआई है। आज मुराद अली शाह साहब ने कहा ये बनेगा नहीं सीसीआई अप्रूवल के बगैर। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी अल जजीरा की जो रिपोर्ट आई थी उसको कोट करते हुए इसमें कहा गया है कि इस कनाल के लिए 1.2 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो पंजाब से एक्वायर कर ली गई है। यानी कि एक प्रोसेस जो है एक्वायर का वो तो मुकम्मल हो चुका है, तो ये प्रोसेस तो आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं हमारा कंसेंट ही नहीं और ये बन ही नहीं सकता। नहीं, देखिए बात है ना, ये कैनाल बनेंगे तो पानी जाएगा उस जमीन में ना जी। जमीन पे आपने एक्वायर कर लियो। अब मैंने एक जमीन खरीद ली इस मफरूजे पे कि शायद मैं इस पे कोई भी चीज बनाऊंगा, मैं इस पे प्लाजा बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे एनओसी मिलेगी ही नहीं किसी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तो मैं नहीं बना सकूंगा। तो जमीन भले किसी ने 12 लाख ले ली हो या 22 लाख हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने भी अपनी एक चीज सोची होगी, हो सकता है उन्होंने और कोई रिसोर्स सोचा हो पानी का। लेकिन जहां तक कैनाल की बात है, पीपल्स पार्टी इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि वो मंसूबी, जैसे पता है कि हमें दरिया सिंध पे, जो सिंधु दरिया पे जो भी कोई कैनाल निकाला जाएगा, तो हम ऑलरेडी इस वक्त शॉर्टेज में, इस वक्त में जब हम अभी बात कर रहे हैं, आपको इस वक्त सिंध में हम ड्राउट चल रहा है। 50% पानी सिंध का इस वक्त भी जो है वो जो ड्यू शेयर है वो कम मिल रहा है। आप पूरे सिंध में इरसा का आया था, इरसा की तरफ से कहा गया था सिर्फ पानी पीने का है इस वक्त मौजूद। एग्जैक्टली तो वो वही, और ये वैसे भी ये पानी जो है ना, ये इंसान के पीने का भी है, जानवरों के पीने का भी, और फिर ज़राअत के लिए। तो इस सारी मईशत, इस वक्त आपका 50% ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है। तो उसमें तो ज़्यादा खदशात भी बनते हैं। और हमारे जो माजी के एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी, अगर आप 1902 से लेकर स्टार्ट कर ले, फिर 1945 में अकॉर्ड हुआ, फिर 91 में अकॉर्ड हुआ, तो जितने भी पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत के या सिंध के खदशात हैं वो हमेशा साबित हुए। तो इसलिए डेफिनेटली ये सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। ये लोगों के शजी साहब, अब इसका राइट फोरम क्या होगा? सीसीआई में तो आप उठाएंगे, लेकिन सिर्फ वहां जाके अपोज करेंगे? और ये जरा बताइए कि वहां पर भी जाके आपने अपोज ही कर रहे हैं, या अगर उन्होंने कन्विंस कर लिया, जैसे एहसन इकबाल साहब को हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि पानी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इरसा का फॉर्मूला है उसके तहत ही होता है, उसमें किसी का पानी कम नहीं हो सकता। तो अगर आपको कन्विंस कर लिया कि आपका पानी कम नहीं होगा और जब इंडिया पानी छोड़ेगा फ्लड वाटर आएगा उसी पर डिपेंड करेगी ये सारी इरिगेशन, तो आप कन्विंस हो गए तो फिर मान जाएंगे आप? देखिए, किसी भी सूरत में कन्विंस नहीं होंगे, पहली बात है। और एहसन इकबाल साहब पे मैं अर्ज कर लूं कि वो जो इरसा की बात कर रहे हैं ना, इरसा के अकॉर्ड के तहत जो शेयर सिंध को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कोई एक साल बता दें जिसमें सिंध को अपना शेयर पानी का पूरा मिला। तो कहते हैं कि सबको उसी फॉर्मूला के तहत मिलना, लेकिन पानी का अगर आई कम रहा है तो सबको कम मिलेगा। गलत बोल रहे हैं, माजरत के साथ एहसन इकबाल साहब जो है वो गलत फिगर्स दे रहे हैं। माजरत के साथ एहसन इकबाल साहब के लिए काफी इज्जत है, लेकिन वो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं, वो गलत फिगर दे रहे हैं। सिंध को जितना उसका शेयर का पानी मिलना था वो कभी नहीं मिला। 91 अकॉर्ड जो कि हमने नहीं किया था, लेकिन हमने कहा कि चले भाई 91 अकॉर्ड के तहत ही हमें आप पानी दे दो। 91 अकॉर्ड के तहत अगर ऐसा इकबाल साहब किसी भी फोरम पे बैठ जाएं कि वो हमें पानी दे रहे हैं, हम हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है, ये मिसलीड। और सिंध के लोग ऑलरेडी इसी एहसास है महरूमी में पानी की वजह से। और ये दिस इज नॉट कम वोट में आप नहीं मानेंगे, आप कह रहे हैं मंसूबा बन ही नहीं सकता, हमें कन्विंस करने की कोशिश ही ना करें आप इस पे। कुछ भी हो जाए इसमें हम कहते हैं बात में, हम तो ये चाहते हैं, आज बहुत अच्छी बात चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, हम भी ये चाहते हैं कि इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है, हमारी एक पुरजोर अपील है कि आप खुद आके ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको शेल्फ किया जाता है, इसको दफन किया जाता है, और आइंदा किसी भी फोरम पे इस प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं होगा। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो आके ऐलान कर दें कि ये प्रोजेक्ट आज के बाद इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत समझदार आदमी है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, चीज़ों को समझते हैं। और हर शख्स जो है वो समझदार आदमी, कोई भी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं चाहेगा। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको पता है कि एक फॉल्ट लाइन लगी हुई है, उसके अलावा भी लोग, मतलब ये सर्वाइवल का मसला है ना। अगर मुझे पीने का, क्योंकि जो हमारा देही इलाके है, मैं शहरी इलाके में बात हूँ, जो देही इलाके शहजाद साहब, वहाँ पे पीने की सोर्स सिर्फ और सिर्फ इरीगेशन वाटर है। वहाँ पे और कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं आती आपके। उसके बाद शहरी इलाका जो आपका, कराची में भी पानी वहीं से आ रहा है, तो आपके शहरी देही इलाके पीने का पानी वहां से आ रहा है, आपके माल मवेशी का पानी का पीने आपने सिर्फ पॉलिटिकल क़यादत को कन्विंस करना है, या मामला SIFC पे उठाएंगे जहां पे फौजी क़यादत भी मौजूद है? बिकॉज देखें, इसमें ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का सारा इनिशिएटिव है, अभी पंजाब में भी जो इसका इनिशिएटिव इनॉग्रेशन हुई उसमें फौजी क़यादत मौजूद थी, तो उनके साथ टेकअप करेंगे, इशू नहीं करेंगे? शहजाद साहब, मैं आपको अर्ज कर लूं कि इसमें हम खामा के कंट्रोवर्सी में लेके आ रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट
ने इनिशिएट किया या पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, हम हर उस फोरम पर उनसे बात करेंगे। अगर जरूरत पड़ी कोई और स्टेक होल्डर को, उससे भी बात करेंगे। मतलब इसमें हमें कोई वो कतरन नहीं है कि किसी से बात करने की। जाहिर है हम सब इस पूरा मुल्क एक जैसे, हम ऑपोजिशन से भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो उनके साथ मिलकर ही काम कर रही है ना, फौजी क़यादत के साथ, इनॉग्रेशन वगैरह में सारों में साथ ही होते हैं। इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट। और देख, हम हर फोरम पे बात करेंगे, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप हर फोरम पे बात करेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेगा। और ये पीपुल्स पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टांस है, पीपुल्स पार्टी। सही, लेकिन देखिए एक चीज जो है वो आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो इस वक्त मुल्क की जरूरत है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी, फूड सिक्योरिटी के लिए भी। ठीक है, हमने अपने जो प्रोसेसेस हैं उसमें टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। मिसाल के तौर पे एक जो वाज़ेह चीज है जो कॉर्पोरेट फार्मिंग में हमें नजर आ रही है वो ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो तरीकेकार इस्तेमाल होता है पंजाब या सिंध में भी, वो फ्लड इरिगेशन का होता है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा ज़ाया होता है, एफिशिएंसी कम होती है। तो देखें, अगर आपने भी इसको बेहतर करना है तो सिंध में बहुत सारी जमीन तो है, प्राइवेट जमीन है, वहां पे कम से कम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें, प्रोसेस को इंप्रूव करें, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं। ये तो खुद आप अपने तौर पे कर सकते हैं ना। मैं आपको अर्ज कर लूं, अच्छी बात आपने की। कॉर्पोरेट फार्मिंग की हम मुखालफत बिल्कुल नहीं करें, कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन की हम मुखालफत नहीं, ड्रिप इरिगेशन हम शुरू कर चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, लेट्स सपोज अगर आपकी कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड है तो हम आपको कहते हैं कि 25% आप पे करो, 75% गवर्नमेंट आपको स्कीम्स देगी, पैसा देगी कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, ड्रिप इरिगेशन पे हम कर रहे हैं, टनल फार्मिंग पे कर रहे हैं। टनल फार्मिंग और भी अच्छा है कि आप एलिवेटेड फार्मिंग करें। आप जो है मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है जो पूरे दुनिया में चंद ममालिक में होती है, वो हम यहाँ पे सिंध में उगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको ड्रिप इरिगेशन को भी प्रमोट कर रहा है, हम सोलर ट्यूबवेल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोलर ट्यूबवेल भी लगा दे रही लोगों को, क्योंकि जब ट्यूबवेल जहां चलाने, जहां पे मीठा पानी है वहां पे बिजली बहुत महंगी, तो सोलर ट्यूबवेल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, जो आप बात कर रहे हैं, ये हम काफी पहले से कर रहे हैं। और ड्रिप इरिगेशन पे मैं आपको अपना टॉपिक निकाले, मैं आपको एक एक चीज आके लाके दे दूंगा कि हमने इस वक्त तक कितनी जमीनों को कर चुके हैं। और यही हल है जो अब पानी की इंटरनेशनल सूरत हाल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट शहजाद साहब, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, आपने अपने ट्रेडिशनल से कल्टीवेशन से हटना पड़ेगा, आपने बाहर से इस तरह की मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, आपने एग्रीकल्चर के जो आपकी रिसर्च है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपके करीबी ममालिक में, चाइना में जिस तरह फार्मिंग होती है, आप वहां जाके देखेंगे वो किस तरीके से करते हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग से हमें हटना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल इसकी जरूरत है। शजी साहब, क्योंकि आप सिंध में सीनियर मिनिस्टर हैं, दो और इश्यूज पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है डिस्कस करना। एक तो यह कि इस रवां साल में सिर्फ 220 अफराद जो हैं वो ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक से 70 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हर रोज खबर आती है, अफसोसनाक दर्दनाक स्टोरीज है। और इल्जाम ये लग रहा है सिंध हुकूमत पे, इंतजामिया पे, कि क्योंकि कोई पकड़ा नहीं जाता, हैवी ट्रैफिक वाले, कभी कोई टैंकर हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, वो पकड़े नहीं जाते, छूट जाते, कोई इंसाफ का निजाम नहीं है, इसलिए ये रुक भी नहीं रहे हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, तेज चलाते हैं गाड़ियां और नुकसान होता है अवाम का। शहजाद साहब, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है और मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। अफसोस ना, किसी की भी जान अगर जाती है तो इंसान को अफसोस होता है। लेकिन मैं दो चार चीज़ें बताऊं। देखें, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस मुल्क में जो ड्राइविंग लाइसेंस का कल्चर, ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, हम उसको काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कर सब जगह इंप्रूव हो। पूरे पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस हसूल करने का कल्चर सबसे आसान है, आपको भी पता है, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ वसूल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कितने इस तरह के टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है और सब चीज़ें होती हों। दूसरा है गाड़ी की फिटनेस है। गाड़ी की फिटनेस का जो ट्रांसपोर्ट महकमे की जहाँ तक आई है, ट्रांसपोर्ट महकमे ने वो काम अपना शुरू कर दिया है। कल भी आप के अखबार में शायद आपको कोई मजीद डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो इशू है कि हमारे पास जो लोग ड्राइविंग करते हैं दोनों साइड से, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ठीक है जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जरा उन पर ज्यादा इल्जाम लगता है क्योंकि वो हैवी व्हीकल चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोटर बाइक भी लोग चला रहे हैं जी वो भी बहुत जल्दबाजी में हमें नजर आते हैं। लेकिन शजीद साहब, लाइसेंस के बावजूद देखिए होता तो ये ना कि अगर कोई किसी को ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं एक्सीडेंट करके फरार हो जाऊंगा, बाद में पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो फिर वो कभी नहीं सुधरेगा। कम से कम अगर इंसाफ का निजाम ये है, लोग पकड़े जाएं, सजा हो, तो फिर ये रोकथाम होगी ना। शहजाद साहब, मैं बात करूं, खुद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और उनको हमने सख्ती से हिदायतें भी की हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार होते हैं चंद केसेस में। जब हुजूम होता है या जब मॉब होता है तो लोग डेफिनेटली वहां से ड्राइवर्स भागते हैं, लेकिन उसमें भी अगर ड्राइवर भागता है तो उसकी डिटेल ड्राइवर की, हमने ट्रक एसोसिएशन वालों को बोला है कि अगर कोई एक्सीडेंट करके कोई ड्राइवर भागा तो उस ट्रक का जो ओनर होता है, क्योंकि वो ओनर नहीं होता, ओनर वो ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी कॉन्फिस्केट होगी और वो जो ओनर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ड्राइवर को पेश करे।
इस वक्त तक भी कराची में जितने वाकयात हैं उसमें 80-90% ड्राइवर्स अरेस्ट हुए हैं, ड्राइवर भागे नहीं है, 80-90% ड्राइवर अरेस्ट है। फिर उसमें जो कोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एज ए सिटीजन मैं आपको बताऊं कि आपने कराची में, शारा फैसल, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस देखी होंगी, पूरे पाकिस्तान में पेडेस्ट्रियल ब्रिज आपको देखी होगी जो गवर्नमेंट्स बनाती हैं। हमारे पब्लिक करती है, पेडेस्ट्रियल ब्रिज में नहीं चलती है। हम हाईवेज पे या उन रोडों पे तेज दौड़ने के लिए तैयार है, पेडेस्ट्रियल ब्रिज चलने के तैयार है। तो एक जनरल अवेयरनेस जो हमें एज ए नेशन होनी चाहिए वो मुझे। एक और चीज, इसको मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा शहजाद साहब, लेकिन मैं अगेन अगर ये भी मेरे टॉपिक होता मैं आपको इसमें फिगर देता। पूरी दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे अनफॉर्चुनेट होते हैं, इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे पास मतलब हमारे पास वो नहीं होने चाहिए। एक एक जान कीमती है, एक्सीडेंट्स होते हैं जहां एक्सीडेंट होते हैं, ड्यू प्रोसेस जो है मुकम्मल होना चाहिए। जो उसमें जो कर रहा है एक्सीडेंट उसको सजा जरूर होनी चाहिए। लेकिन कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर सिंध कहते हैं वैसे पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है, मुझे आप इख्तियारात दे दें, मैं ये मैटर रिजॉल्व कर लूंगा। जब उन्होंने ये बयान दिया तो आपके सेनेटर वकार मेहदी साहब ने कहा कि जब तक ये गवर्नर साहब रहेंगे ना तब तक जो है हमारे जो मुतालबात है वो पूरे नहीं हो सकते। तो ये रुकावट है। देखिए अभी इस पर अगर मैं आपको जो भी जवाब दूंगा आपकी खबर बन जाएगी, बना दे। आज मैं अब आपको कहना चाह रहा हूं कि अगेन के जो टिसोरी साहब गवर्नर है, वो उनका जो आइन में एक मैंडेट लिखा हुआ है ना, उसे वो अपने मैंडेट पे काम कर सकते हैं। मैंडेट के बाहर वो काम नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह मेरा मैंडेट जो है मैं अपने मैंडेट में रहना चाहता हूँ, जो उनको जो इख्तियार चाहिए उनको गवर्नर साहब को वो बता दे, राइटिंग में लिख के दे दें। फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी कि ये इख्तियार उनको मिल सकते नहीं मिल सकते। लेकिन मांगने से मुझे ये इख्तियार दे दो, ये इख्तियार दे दो, इख्तियार नहीं मिलेंगे। जो उनका अपना काम है वो अपना काम करें, बाकी जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट अपना काम करे।